विद्या भारती काशी प्रांत के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र मणि त्रिपाठी आज आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ ग्रामर के एक छोटे से टॉपिक को, जिसका नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। यानी वर्ब के काइंड्स में एक काइंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब आता है। सबसे पहले हम डिस्क्राइब ये करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। सबसे पहले हम ये देखें फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारी चर्चा हम कर रहे हैं कि सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब क्या होती है। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब, व्हाई दिस वर्ब इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब फाइनाइट वर्ब क्या होगा। फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which are used according to the person and number of the subject। यानी जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जब हम वर्ब सप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि ही इज रनिंग, ये एक फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल है। इसमें यदि सब्जेक्ट ही है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी इज हो रही है। यहीं पर अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दे रहे हैं, यानी दे आर रनिंग अगर ये कर दें तो ये क्या हो गया, जब ये प्लूरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब इसकी प्लूरल हो गई। ओके, अब मोस्टली फाइनाइट वर्ब बेस करता है टेंस पर, और दूसरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाने वाला वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ओके, ये एग्जांपल्स। अब फाइनाइट वर्ब को हम ऐसे डिराइव करें कि जितने प्राइमरी वर्ब्स हैं, जितने मॉडल वर्ब्स हैं, वो बेस करते हैं किस पर, वर्ब पर चलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के बदलने पर यदि वर्ब में किसी प्रकार की चेंजिंग ना हो, ऐसे उस सेंटेंस को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब हम देखें कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के बदलने पर वर्ब में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। यानी भले ही सब्जेक्ट बदले, वर्ब में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज व्हेन द सब्जेक्ट इज चेंजेस। ओके, अब ये हम एक दूसरे शब्दों में ये कह लें कि ऐसा वह क्रिया जो बदलाव न करे भले ही सब्जेक्ट बदल जाए तो। यानी क्या मतलब, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो पाता है, तो ऐसे उस वर्ब को नॉन फाइनाइट, नॉन बने नहीं, फाइनाइट बने निश्चित, वर्ब बने क्रिया, यानी अनिश्चित क्रियाएं हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं की जाती हैं। हाँ, अब बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब के जो हम काइंड्स को देखेंगे ना, तो ये जो काइंड्स होते हैं इसके, वो बेसिकली इसके जो काइंड्स, इसके जो काइंड की चर्चा अगर हम करें तो ये इसका जो नॉन फाइनाइट का काइंड होता है तीन प्रकार का। पहला होता है इन्फिनेटिव, ठीक, इन्फिनेटिव। सेकंड होता है जिरंड, और थर्ड वन क्या है, इसको कहते हैं पार्टिसिपल। तीन प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब जरा सिंपल सा इसको देख लें कैसे बनता है। इन्फिनेटिव बनता है 2+V1 से। 2+V1 माने वर्ब के पहले 2 लगा करके इन्फिनेटिव बनती है। दूसरा जिरेंड बनता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करके। पार्टिसिपल बनता है वर्ब के फर्स्ट में ING भी लगा करके,
और दूसरा क्या बनता है, इसी में एक बनता है V3 लगाकर, तीसरा क्या बनता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर और प्लस पास्ट के एक्शन को दिखाकर, पास्ट एक्शन विच हैज कंप्लीटेड। ठीक, अब सीधा फंडा यहां आ गया कि इन्फिनेटिव 2+V1 है, पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी होगी और पार्टिसिपल तीन प्रकार का हो जाएगा, तो तीनों के तीन रूल अप्लाई किए जाते हैं, तीन तरह से बनेगा। अब जरा इसके एग्जाम्पल को छोटा छोटा देख ले, तब हम आगे बढ़ते हैं। 2+V1, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी। यहां देखें, ही वेंट टू स्कूल टू स्टडी, यहां जो 2+V1 है, 2+ स्टडी लगा है ना, यही इसकी इन्फिनेटिव है, राइट, ये इसकी इन्फिनेटिव है। यानी एक वर्ब तो यहां वेंट है, लेकिन दूसरा वर्ब यहां पर एक और लगा है जिसके पहले टू लगी है, ऐसा आया सेंटेंस पार्टिस इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसके अभी 5 प्रकार बताए गए हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में, एक अदर वर्ड्स के रूप में भी इसका यूज हम करते हैं। हिंदी में वो पढ़ने के लिए गया, यानी पढ़ना एक क्रिया हुआ, गया भी, दो काम इसका हो रहा है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव का यूज हो जाएगा। ठीक है, अब जरा जिरेंड की ओर मूव करें। जिरेंड को हम वर्बल नाउन कहते हैं, जिरेंड इज ए वर्बल नाउन, और हिंदी में ना शब्द आएगा, हिंदी में ना शब्द जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा, तब उसको हम कहते हैं क्या, ये जिरेंड है। अब जरा इसके कुछ एग्जाम्पल जिरेंड के देखें, कुछ जिरेंड के एग्जाम्पल आपको हम रखते हैं। जिरेंड यहां पर वर्बल नाउन है, अब जब जिरेंड वर्बल नाउन हो गया तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए वॉकिंग, वॉकिंग इज, वॉकिंग इज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में जो वॉकिंग लगा है ये इसका जिरेंड है, क्योंकि ठीक इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है, ये इसका अदर पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट पार्ट है, मेन वह यहां है वॉकिंग, यानी इसको कह ले टहलना एक अच्छा अभ्यास है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख ले, स्मोकिंग इज, स्मोकिंग इज बैड हैबिट, ओके, बैड हैबिट, एक एग्जाम्पल यहां जिरेंड का यह, यानी कि ये जो वॉकिंग है, स्मोकिंग है, कैचिंग है, वर्ब के सेंटेंस के शुरू में आ गया, एज ए सब्जेक्ट वर्क करने लगेगा, और उसके बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने लगे देन दैट सेंटेंस इज नोन एज जिरेंड, और सब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करेगा, तो अलग अलग प्लेसेस पे हम जिरेंड का यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट जो था नॉन फाइनाइट का सेकंड पार्ट था, वो इसको बोलते हैं जिरेंड। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने अगले उस भाग के तरफ जिसको क्या कहते हैं, ऐसे उस सेंटेंस को हम कहते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, वाई दिस इज नोन एज पार्टिसिपल, थर्ड पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, पार्टिसिपल। Why this is known as participle? Partly verb and partly adjective is known as participle, क्योंकि यह एडजेक्टिव का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है, इसलिए हम इसको पार्टिसिपल कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड
पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ये सेकंड हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल तीन प्रकार के हो गए, एक परफेक्ट हो गया। अब देखिए तीनों का अलग अलग यूज। पार्टिसिपल मैंने आपको शुरू में बताया, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, जो सेंटेंस में वर्ब का काम करता है, लेकिन इसको हम हिंदी में करके या हुए जैसे शब्दों के साथ इसका प्रयोग करते हैं, करके या हुए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर इंटरिंग, इंटरिंग इन द रूम, इन द रूम। ही saw a man, he saw a man, उसने एक आदमी देखा। इंटरिंग इन द रूम, he saw a man। यहां he saw a man, ये एक वर्ब है और यहां इंटरिंग हो रही है। इंटरिंग इन द रूम ही saw a man। यहां पर इस सेंटेंस में कमरे में प्रवेश करते हुए उसने एक आदमी को देखा, यानी करके या हुए वाला जैसा का शब्द यहां पर यूज किया जाता है। अब यहां पर ऐसे भी बनता है कि इज आर एम का अगर यूज किया जाता है तो बीइंग का प्रयोग करके सेंटेंस को हम पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप देते हैं, बनाते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। जब एडजेक्टिव का काम ये करेगा तो समझ लीजिएगा कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी भी3 हो जाएगा। जैसे ही मेट अ wounded soldier, ही मेट अ wounded soldier, तो मिला किससे? एक wounded soldier से, सैनिक से। यहां पर ईडी, यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि पास्ट पार्टिसिपल ईडी, ईएन टी और एन टी से समाप्त होता है, ऐसे उस वर्ब को, और ऐसे उस वर्ड के यूज के बाद जो है कोई न कोई नाउन यूज हो जाना चाहिए, तभी वो पास्ट पार्टिसिपल हो पाएगा, अन्यथा वो नहीं के बराबर माना जाएगा। क्योंकि इस सोल्जर की विशेषता है कि वो घायल है, तो उसने वह एक घायल सैनिक से मिला, यानी मिलना और वो व्यक्ति है, ये नाउन हो गया। और ये इसकी ईडी वाली फॉर्म मैंने आपको शुरू में बताया, ईडी ईएनटी और एनटी से जो समाप्त हो जाएगा, ऐसा वह वर्ब क्या हो जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल का भाग हो जाएगा। अब हम लास्ट के भाग के आते हैं, इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों है भैया? परफेक्ट पार्टिसिपल इसका इसलिए है कि ऐसे उस सेंटेंस में दो तरह के काम भूतकाल में समाप्त हो गए होते हैं, एक काम समाप्त हो गया, दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है, यहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल की अगर चर्चा करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस B3 से बनता है, या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके इसको बनाया जाता है। ओके, हैविंग बीन का प्रयोग करके और या हैविंग का यूज करके, इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। ठीक, और इसका सिंपल यूज, दो काम इसमें समाप्त होते हैं। ठीक,
एक काम समाप्त हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसे देखें, हैविंग फिनिश्ड his work, having finished his work, he took rest. Having finished his work, he took rest. यहां काम समाप्त होने के बाद उसने आराम किया। इस सेंटेंस में ये हैविंग और प्लस V3 का यूज करके, ये V3 का यूज करके हम सेंटेंस को क्या बना दिए, परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिए। दो काम हो गए यहां पर हैविंग का प्रयोग करके। अब हैविंग बीइंग बीटन, अब इसकी पैसिव देखिए, हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, he felt sad। इस सेंटेंस को देखें, हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर, हाँ, हैविंग बीन बीटन बाय द टीचर ही फेल्ट सैड, वह दुखी महसूस किया। इस सेंटेंस में जब बाई लगा देंगे सेंटेंस पैसिव वॉइस बन गई। इसमें नहीं लगा है, दो काम केवल हो रहा है, एक पूरा हो गया, दूसरा शुरू हो गया। काम उसका एक फिनिश किया और उसके बाद आराम किया, तो दो काम यहां भी समाप्त हो रहा है। यहां पर हैविंग का यूज कर दिया गया, तो ये पैसिव वॉइस का रूप है, ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पैसिव वॉइस बना करके आपको बताया कि हैविंग में हैविंग बीन का प्रयोग करके सेंटेंस की पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरह के बनाए जाते हैं। आज की वीडियो में हमने ये देखा और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को।